हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल नूर पे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि आपके सपोर्ट से और आपके सब्सक्राइब से हम तभी कामयाब हो पाएंगे। नहीं तो कोई भी बंदा हो या कोई भी देख लो, जितने भी यूट्यूबर हैं, अगर कोई किसी को सपोर्ट ना करे तो आगे बढ़ना मुश्किल है उसका। बस आप लोगों का सहारा है, आप लोग सपोर्ट करोगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे। और हमारे चैनल में आपको ऐसे ही बैंक से रिलेटेड वीडियो मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो के। और जो हमारा आज का टॉपिक है, इसके ऊपर हम बात करेंगे सिविल के ऊपर। पूरे चीज़ को कवर करेंगे कि किस तरीके से आप सिविल क्या किस सिस्टम से काम करता है और कैसे आप सिविल को अपना मेंटेनेंस करके रख सकते हो। तो बढ़ते हैं सीधा टॉपिक के। और जैसे कि आपने अगर सिविल को मेंटेनेंस रखना है तो आपका जो भी लोन चल रहा है, कंज्यूमर हो या पर्सनल लोन हो या क्रेडिट कार्ड हो, किसी भी लोन या क्रेडिट कार्ड का जो है अमाउंट पेंडिंग ना रहे, वो चीज़ आप इस चीज़ को आप ध्यान में रखो। और दूसरी बात, अगर आप सिविल को मेंटेनेंस करके चलते हो, आपका अगर सिविल को मेंटेनेंस करके रखते हो तो उसमें आपको बेनिफिट ये है, अगर बाय द वे आपको अर्जेंटली लोन का रिक्वायरमेंट होता है। लोन में बहुत तरीके का लोन है, जैसे आप पर्सनल लोन ले लो, होम लोन ले लो। तो ये सब चीज़ें बंदे को, जैसे अगर मैं अपने ऊपर देखूं तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा उम्र कोई ख़ास उम्र नहीं है। हमें ज़िंदगी में आगे हमारे पास अभी और बहुत टाइम पड़े हैं। अगर हम अभी से सिविल ख़राब करके बैठ जाएंगे तो फिर अगर हम बैंक से जो भी लेना चाहते हैं, लोन या क्रेडिट कार्ड, जो भी ऐसा कुछ लेना चाहते हैं, तो फिर ये सब चीज़ें हमें दिमाग से निकालना पड़ेगा। और अभी का दौर ऐसा है कि आप कोई भी अपना अच्छा से अच्छा बेस्ट फ्रेंड हो जिससे कि आप उधार मांग लो, वो अगला चलो आपका दोस्त यार है, वो एक बार आधा बार आपको तो मदद कर देगा, लेकिन वो हमेशा आपके मुसीबत में खड़ा नहीं होगा। ये चीज़ आपके साथ भी कई बार हुआ है और मेरे साथ भी हुआ है। ये सब चीज़ आपको भी पता है, आप लोगों को इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं और आप खुद समझ सकते हैं। अब जो बंदा, ये पॉइंट उन लोगों के लिए जो कि पहले से क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, जो आप क्रेडिट कार्ड अगर यूज कर रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड से आप इतना ध्यान रखें कि हम जो क्रेडिट कार्ड से सारे पैसे को निकाल लेते हैं, जितने उसकी लिमिट होता है, लिमिट निकालने के बाद हम उसको ईएमआई में करा लेते हैं। हाँ, वो और बात है, अगर बाय द वे आपकी मजबूरी है तो वो करना पड़ता है। अगर आपकी कोई ऐसा मजबूरी नहीं है तो आप कार्ड को जितनी की मतलब उसकी रिक्वायरमेंट है उतनी यूज करें, ज़्यादा यूज ना करें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज़ है, अगर आप कोई भी बंदा इसमें अगर फंस जाता है एक बार तो निकलना मुश्किल है। पहले भी आप देख चुके होंगे और आपको यूट्यूब में ऐसे काफ़ी वीडियो मिल जाएंगे जिसमें बताते हैं कि क्रेडिट कार्ड को ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। और आप सिविल से रिलेटेड ये भी चीज़ ये भी पॉइंट आप एक ध्यान रखें, ध्यान रखने वाली पॉइंट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना सिविल में, जो सिविल का अकाउंट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोन अकाउंट को एक्टिव रखने की कोशिश ना करें। क्योंकि अगर आपका सिविल अच्छा मेंटेनेंस है, क्योंकि सिविल एक ऐसा चीज़ है और सिविल एक इस सिस्टम पे काम करता है, अगर आपका सारा कुछ सही है और आपका सिविल और क्रेडिट रिकॉर्ड भी बढ़िया है तो आपको जब बैंक सामने से ऑफ़र करेगी तो वो कम इंटरेस्ट पे, जो कि कम इंटरेस्ट पे आपको लोन ऑफ़र करेगी। और जिसका अगर एग्ज़ाम्पल हम समझते हैं, अगर किसी का सिविल थोड़ा ख़राब है और उसको प्री अप्रूव लोन या क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र आ रहा है, वैसे तो क्रेडिट कार्ड का अगर सिविल आपका ख़राब हो तो ऑफ़र आना मुश्किल ही है, बाई चांस अगर किसी को आ जाता है, लेकिन ऐसा आता नहीं है बाई चांस अगर किसी को आ गया। तो अगर आपका सिविल ख़राब है और आप लोन सोच रहे हैं कि हमें प्री अप्रूव मिल जाए, तो बाय द वे अगर आपको प्री अप्रूव लोन मिल भी जाता है तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कि जो काफ़ी महंगे लगे होंगे, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। जैसे किसी का सिविल, हम समझते हैं किसी का सिविल 770 है, अगर उसको कोई बैंक सामने से प्री अप्रूव लोन ऑफ़र करता है तो उसको अगर 8 या 10% इंटरेस्ट लगाएगा तो आपका ऐसा कुछ नहीं है, आपका यानी कि 13-14 ऐसा ही आपके ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा। और ज़्यादा भी हो सकता है, ये तो मैंने आपको एग्जांपल समझाया, ज़्यादा भी हो सकता है, 20 से 22% भी हो सकता है और 20 से 25% भी हो सकता है। वो मैटर करता है आपका सिविल रिकॉर्ड कैसा है।
इसी चीज़ पे मैटर करता है। लोन तो मिलने का आपको मिल जाएगा, जब हम कोई भी कर्जा उठाते हैं, लोन अगर हम लेते हैं, वो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन होता है, तो ये हमें भरने में काफ़ी दिक्कत आती है। जब उसका हम पेमेंट करते हैं तो काफ़ी दिक्कत आती है हमें, क्योंकि आपका अगर 1 लाख का लोन है और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगा है, तो जाहिर सी बात है कि आपका ईएमआई भी कम बनेगा। और उसी में आपका अगर 1 लाख तक का अमाउंट है लोन का और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया गया है, तो उसमें आपका ज़्यादा ईएमआई आएगा। तो ये सब चीज़ है दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात है। सिविल जो है एक अहम रोल अदा करता है आपके लाइफ में, क्योंकि ये पहले नहीं था। तो काफ़ी लोग ऐसे करते थे, इस बैंक से लोन ले लिया, दूसरे बैंक वाले के पास पहुंच गया, बैंक को पता ही नहीं